संघर्ष किया। महात्मा गांधी रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, भगत सिंह रहे, चंद्रशेखर आजाद रहे, अशफाक उल्लाह खान रहे। जब उन्होंने बलिदान देकर संघर्ष करके इस भारत को अलग किया, इस भारत को आजाद कराया, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि भारत आजाद तो हो गया है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी, अनुमानित उस समय भारत की आबादी 30 करोड़ से ज्यादा थी। जब भारत देश ने आजादी पाई थी, 30 करोड़ से ज्यादा हमारी आबादी थी। 3 लाख देवी देवता हमारे, लगभग सैकड़ों मान्यताएं, सैकड़ों प्रकार के धर्म इस मिट्टी में, लगभग कई हजार बोलियां, कई हजार भाषाएं। तो उन लोगों को एक धागे में बांधा कैसे जाए? आजाद तो हो चुके हैं, लेकिन इस आजादी का असल अर्थ तभी होगा जब सभी लोग एक सूत्र में बंधेंगे। तब इस देश के विद्वानों ने, इस देश के महापुरुषों ने संविधान बनाने का निर्णय लिया और उसी संविधान को आज के दिन स्थापित किया गया। तब से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते आए हैं। यानी अगर सरल भाषा में समझा जाए तो देश को चलाने के लिए एक नियम, देश को चलाने के लिए एक नियम, जैसे आप अभी देखिए इस लाइन में आप बैठे हैं, बहन लोग अलग पंक्ति में बैठी हैं, भाई लोग अलग पंक्ति में बैठे हैं। क्या है? नियम है। हम देखिए अभी आधे घंटे का कार्यक्रम को चला रहे हैं, एक नियम से चला रहे हैं। ऐसा नहीं है एक भाई बैठा है, इसके बगल में बहन बैठी है, ऐसा नहीं है। बहन अलग बैठी है, भाई अलग बैठे हैं। क्या? ये नियम है। यानी हम 1 घंटा के कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं, हमें नियम की जरूरत है। तो 30 करोड़ की जनसंख्या का संचालन करना था, हमें नियम की जरूरत थी। उसी नियम को संविधान कहते हैं, और संविधान जिस दिन लागू हुआ उसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। अब गणतंत्र हमें मिला क्या? गणतंत्र हमें क्या मिला? तो उसके नाम में ही है। जैसे झारखंड, झाड़ और खंड, जंगल की धरती झारखंड, तो गणतंत्र में छुपा है कि गणतंत्र का मतलब क्या है? गण मतलब क्या? आप, हम, सब। गण मतलब लोग, और तंत्र यानी ताकत। इससे पहले ताकत कहां होती थी? राजाओं की तलवार में। जो राजा के खिलाफ गया, मंत्री इसकी जबान काट लिया, इसका गला काट लिया जाए। ताकत कहां होती थी? तलवार में। अंग्रेजों के काल में ताकत कहां थी? अंग्रेजों की तोप में। जो उनके खिलाफ गया, इसे बांध दो, तोप से गोले से उड़ा दो। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई, तो ताकत कहां मिले? हमारी मुट्ठी में। एक आम जनता की मुट्ठी में जिस जहां ताकत होती है, एक आम जनता की मुट्ठी में जहां ताकत होती है, उसे ही गणतंत्र भारत कहते हैं। आज ताकत कहां है? हमारी कलम में। आज ताकत कहां है? हमारी संगोली की वोट में। आज ताकत कहां है? जनता के हाथ में निहित है। यही गणतंत्र का असर है। तो आज आप सबको यही संदेश देना चाहेंगे प्यारे बच्चों, कि आज आप विद्यालय तक आए हैं, आप अपने माता पिता के सपनों को, उनके अरमानों को साकार करने के लिए यहां तक आए हैं। इसलिए आप जिस मकसद के लिए यहां तक आए हैं, जिस उद्देश्य के लिए यहां तक आए हैं, उसकी पूर्ति के लिए आपको दृढ़ संकल्पित होने की आवश्यकता है। आपको संकल्प लेने की आवश्यकता है कि आप जो अपना 4-5 घंटे का समय इस विद्यालय परिवार में देंगे, तो जब आप यहां से जाएंगे कुछ हासिल करके, कुछ सीख के जाएंगे। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी देखिए आप इतनी कड़कड़ाती धूप में बैठे हैं ना, अपने आप को तपा रहे हैं, अपने आप को गला रहे हैं ना। तो जब अपने आप को तपा रहे हैं, अपने आप को गला रहे हैं, तो उसका परिणाम मिलना चाहिए कि नहीं? प्यारे बच्चों, हम एक बात, जब हम एमए के छात्र थे, हमारे प्रोफेसर कहते थे कि तुम जिस काम को करो, जिस काम में तुम 4 घंटा 5 घंटा का समय लगाओ, वहां रिजल्ट आना चाहिए। यदि इसी भीड़ में किसी बहन को लगता है कि नहीं हमें पढ़ाई के अलावा हमें दौड़ना चाहिए, तो हम कहेंगे 4 घंटा दौड़ो, लेकिन पीटी उषा बन के निकलो। यदि किसी को खेलने का मन करता है तो खिलाड़ी बन के निकले, किसी को गाने का मन करता है तो गीतकार बन के निकले, किसी को लिखने का मन करता है तो राइटर बन के निकले। मेरे कहने का मतलब है, आप अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय इस विद्यालय में 4 घंटा से 6 घंटा देते हैं, तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। भैया हम नहीं कह रहे कि आप पढ़ो, आपको दौड़ने का मन है 4 घंटा दौड़ो, लेकिन इस राज्य का नंबर 1 धावक बन के सामने आना। ठीक है प्यारे बच्चे, आपको पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। विद्यालय परिवार का आभार, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में हमें बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया, इसके लिए आपका आभार। पुनः जो अभिभावक गण आए हैं, मीडिया के बंधु आए हैं, कुछ सुरक्षा कर्मी आए हैं, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक असंख्य शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।
चालेल